गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। तो आज का अपना टॉपिक है शिक्षण अनुदेशन, प्रशिक्षण तथा प्रतिपादन से भिन्न कैसे है। टीचिंग डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। कि आप जान चुके हैं कि शिक्षण क्या होता है, टीचिंग क्या होता है, पर कुछ ये मानते हैं कि शिक्षण और अधिगम एक हैं। शिक्षण अनुदेशन, प्रशिक्षण, प्रतिपादन सेम है, पर इनमें अंतर है। शिक्षण वो पेड़ है और अनुदेशन, प्रशिक्षण और प्रतिपादन उसकी शाखाएं हैं। शिक्षण शब्द का अर्थ आप समझ चुके हैं। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अपनी अपनी परिभाषाओं से चर्चा कर चुके हैं कि शिक्षण के बहुत से प्रतिरूप मॉडल होते हैं, उनका उदय हुआ है। लेवल है टीचिंग का। टीचिंग का जो स्तर है, पढ़ाने से पहले, पढ़ाने के दौरान और पढ़ाने के बाद का, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। पहले भी हम कर चुके हैं, पर कोई टॉपिक होता है तो उसकी भूमिका तैयार करनी होती है, कोई प्रश्न हम लिखते हैं। जैसे जैक्सन महोदय ने क्या कहा है, शिक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का आमने सामने का संबंध है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करता है। एक परिपक्व व्यक्ति एक अपरिपक्व व्यक्ति को परिपक्व बनाने की जो क्रिया करता है वो शिक्षण है। शिक्षण क्या है? व्यवहार को एक स्वरूप देता है, आदतों का निर्माण करता है। शिक्षण वो है। शिक्षण की विशेषताएं अगर आप देखें तो शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है, शिक्षण एक विकास की क्रिया है, शिक्षण आमने सामने की क्रिया है, शिक्षण व्यवहार को स्वरूप देता है, स्मृति से स्तर को बढ़ाता है, क्रियाओं की प्रणाली का अधिगम है। शिक्षण एक कला भी है, एक विज्ञान भी है, एक भाषीय क्रिया है। शिक्षण उपचार विधि है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, निर्देश देता है, गाइड करता है हमें। शिक्षण औपचारिक भी है, अनौपचारिक भी है। कि ये आप सारी पहले कर चुके हैं विशेषताएं। जब शिक्षण का अर्थ और परिभाषा, विशेषता, महत्व, आवश्यकता का जो लास्ट टॉपिक किया था उसमें डिटेल से करवाया जा चुका है, पर मैं चाहता था कि आपको एक बार दोबारा से रिवीजन हो जाए। इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाला प्रश्न है ये। तो आप देख सकते हैं आगे है फिर कि शिक्षण, अधिगम और अनुदेशन में क्या अंतर है। शिक्षण यानी कि टीचिंग, अधिगम लर्निंग और अनुदेशन है जो इंस्ट्रक्शन। कि आप नाम से ही समझ गए हैं कि टीचिंग टीच करना टीचर्स का काम है, अधिगम लर्निंग जो सीखना है वो एक विद्यार्थी का काम है, और अनुदेशन जो इंस्ट्रक्शन है, अनुदेश दिए जाते हैं, जो निर्देश दिए जाते हैं, वो शिक्षण का एक भाग है, न कि एक शिक्षण है। आप कैसा ज्ञान देते हैं उसके ऊपर भाव और क्रिया किस तरह से की जाती है वो डिपेंड करता है। शिक्षण और अनुदेशन जो प्रक्रिया है अधिगम में सम्मिलित होती है। जब हम किसी को सिखाने का प्रयत्न करते हैं, एक अध्यापक विद्यार्थी को सिखाने का प्रयत्न करता है, उसको सिखाता है, उसके द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वो अनुदेशन में आ जाता है। कि हम उसकी प्रक्रियाओं का परिवर्तन लाने के लिए मुख्य भूमिकाएं निभा सकते हैं, कि अनुदेशन के माध्यम से उसको और ज़्यादा सिखाया जा सकता है। तो आप गहराई से देखेंगे कि अनुदेशन क्या है। शिक्षण का आपको पता चल गया है। अब अनुदेशन की इंस्ट्रक्शन क्या है। अनुदेशन बालक में ज्ञान प्रदान करने की और अपनी बुद्धि का विकास करने में सहायता करता है। अनुदेशन क्या है कि विद्यार्थी में ज्ञान को अर्जित करना, उसकी बुद्धि का विकास करना। कि बच्चा शिक्षक के द्वारा बहुत कुछ सुनता है और उसके निर्देशों के अनुसार पुस्तक पढ़ता है, काम करता है, गृह वर्क दिया जाता है, जो होमवर्क है वो किया जाता है, और अपने उसके विकास करता है, अच्छे बुरे कार्य का विश्लेषण करना सीखता है, यानी कि विद्यार्थी विवेकशील बनता है। सिसोर ने क्या कहा है कि ज्ञान जो है जो तथ्यात्मक सूचना है, शिक्षा का एक आवश्यक अंग है ज्ञान। अनुदेशन वह प्रक्रिया है जो इस ज्ञान की प्राप्ति में हमारी सहायता करता है। अनुदेशन से हम कोई निर्देश हमें मिलता है कि यह कार्य किया जाए, इस तरह से राइटिंग लिखी जाए। छोटा बच्चा है, नर्सरी क्लास में जाता है, वो लिखना नहीं जानता, पेन पकड़ना नहीं जानता। एक अध्यापक उसको पेन पकड़ाना सिखाता है सबसे पहले, कि पेन को कैसे पकड़ते हैं, फिर उससे लिखते कैसे हैं, पेन से, पेंसिल से कैसे लिखते हैं, वो सब निर्देश दिए जाते हैं। इससे उसका ज्ञान बढ़ता है।
समय के साथ साथ अनुदेशन में भी परिवर्तन आया है। यह ठीक है कि इसका संबंध बालक के ज्ञानात्मक विकास से है, परंतु इसका अनुदेशन समझ जाना ठीक नहीं है। बच्चे का ज्ञान थोपा नहीं जा सकता। बच्चा अपितु क्या है कि बच्चा सहज रूप से उसके अंदर जिज्ञासा पैदा करे, उसको जिज्ञासु बनाएं कि वो कुछ ना कुछ सीखे, कहीं ना कहीं से वो कुछ सीखे और प्रश्न पूछने लगे। बच्चे के बारे में स्पष्ट कर दें कि जो भी तथ्य है उसका स्पष्टीकरण, कि बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको अच्छे से समझाएं, उसका जो दिमाग है वो तैयार करें। अनुदेशन की कमियां क्या हैं? आप देख सकते हैं कि जो पिक्चर में भी दिखाया गया है कि यह केवल बौद्धिक विकास के संबंध में है। अनुदेशन क्या है कि बौद्धिक विकास किया जाए उसके संबंध में है। अनुदेशन परंपरात्मक रूप से है, व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करता है, वह केवल थोपा हुआ सैद्धांतिक ज्ञान ही होता है। व्यवहारिक जीवन में उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता, उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती। ये भी इसकी कमी है। अनुदेशन के द्वारा जो भी ज्ञान दिया जाता है, जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, उसके प्रतिकूल है, क्योंकि मनोविज्ञान शिक्षा केंद्र बिंदु है। इसके बाद है प्रतिपादन। प्रतिपादन इंडोक्ट्रिनेशन, डॉक्ट्रिन शब्द का से बना गया शब्द है। डॉक्ट्रिन शब्द क्या है? सिद्धांत। प्रतिपादन की इंडोक्ट्रिनेशन, इसका अर्थ यह हुआ कि इसमें किसी तर्क की आवश्यकता नहीं होती, इसमें अंधविश्वासता, यानी कि जिसको जो भी आपको प्रतिपादन कर रहा है, एक पार्टी का कोई लीडर है वो प्रतिपादन कर रहा है कि वहाँ से मेन लीडर ने कोई बात कही है, उसके छोटे से छोटे कार्यकर्ता उसको ज्यों का त्यों मान लेते हैं, चाहे वो बात सच है या झूठ है। यानी कि ब्रेन वॉशिंग कर देना, इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं कि ब्रेन वॉशिंग कर देना, अपने दिमाग को धो देना। कि छोटा बच्चा है वो एक कोरी स्लेट के माफिक है, उस स्लेट पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, और ये हम कह सकते हैं जैसे धर्मगुरु हैं, उसमें इतनी आस्था बढ़ जाती है कि जो भी उन्होंने कहा है कि वो सत्य होगा, चाहे वो कुछ भी आडंबर कर रहे हों, अंधविश्वास फैला रहे हों, पर उनकी बात को ज्यों का त्यों मान लेना, उस इतनी आस्था उनमें पैदा हो जाना। किशोर अवस्था में प्रतिपादन सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। किशोर अवस्था में क्या करते हैं बच्चे? किसी को अपना आदर्श महान मान लेते हैं, जो भी उनके दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं कि जो भी इन्होंने बात कही है, जो भी इन्होंने काम किया है वो सही है, वो किसी को एक रोल मॉडल मान लेते हैं। ऐसे ही कि दिमाग में ऐसा प्रतिपादन कि जो एक विनाशकारी साबित हो सकता है, अपने दिमाग का यूज न करना। विद्यार्थी, छोटे बच्चे भी क्या मान लेते हैं कि अध्यापक ने या टीचर ने जो भी कहा है, जो भी, चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक है पर वो बताई गई है एक टीचर के द्वारा, तो उसको यही मान लेते हैं कि नहीं यही सही है। उसके माता पिता उसको समझाएंगे या और कोई उसको समझाएगा, नहीं ये गलत बात है, पर नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके ऊपर प्रतिपादन किनका है? एक टीचर का प्रतिपादन हो चुका है। इसके बाद हम प्रशिक्षण को देखेंगे। प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग। ट्रेनिंग शब्द से ही हमें ज्ञात हो जाता है कि किसी चीज़ का ट्रेन कर देना। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक आदत का निर्माण करता है। शिक्षण क्या है? एक आदत का निर्माण करता है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य आदतों को एक स्वरूप दे देना, आदतें ऐसी आदत बना देना। शिक्षण से हम सिखाते हैं, पर प्रशिक्षण से हम उसको ट्रेन कर देते हैं कि वो उसको आ जाता है, अच्छे ढंग से जीवन के लिए तैयार कर देते हैं। किसी भी कार्य को बार बार किया करवाया जाता है। जैसे हम कोई मिलिट्री ट्रेनिंग है, पुलिस ट्रेनिंग है, या कोई और, जैसे आपकी टीचिंग प्रैक्टिस लगती है, वो भी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है कि बार बार आप पढ़ाते हैं तो इतने निपुण हो जाते हैं कि किसी भी अच्छे से लेसन प्लान बनाना सीख जाते हैं, क्लास में कॉन्फिडेंस आ जाता है और पढ़ाना शुरू कर देते हैं और एक अच्छा अध्यापक बन जाते हैं। कि बार बार बच्चे से लिखवाया जाता है हैंड राइटिंग सुधारने के लिए, तो उसकी हैंड राइटिंग सुंदर हो जाती है, उसके लेख सुंदर हो जाते हैं और इतना ज़्यादा निपुण हो जाता है कि उसको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है। फिर हम कह सकते हैं कि जो प्रशिक्षण की विशेषताएं हैं, प्रशिक्षण की जो विशेषताएं हैं, पेज आगे चला गया, उनको देखते हैं कि यह व्यक्ति किसी भी कौशल को विकास करने के लिए संबंधित है, अभ्यास का मुख्य स्थान है, बुद्धि की अपेक्षा काम पे बल दिया जाता है,
प्रैक्टिकली वर्क ज़्यादा इसमें किया जाता है। कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों पर प्रशिक्षण सम्मिलित होता है, प्रशिक्षण वो है। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगर सेम डिफरेंस करना देखना है कि शिक्षा क्या है और अनुदेशन क्या है, तो शिक्षा का क्षेत्र व्यापक है, अनुदेशन क्या है, संकुचित क्षेत्र है। कोई भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है, स्कूलिंग का एक भाग है। स्वरूप इसका स्वाभाविक स्वरूप है, शिक्षा है जो शिक्षण है, एजुकेशन है, टीचिंग है, इसका स्वरूप है जो स्वाभाविक है। और इसका कृत्रिम है। कृत्रिम क्या होता है? बनावटी है। उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास यानी कि चहुमुखी विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है। और अनुदेशन का सिर्फ ज्ञान से संबंधित है। पाठ्यक्रम इसका औपचारिक शिक्षा व निश्चित और अनौपचारिक शिक्षा में निश्चित अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता। और अनुदेशन में पाठ्यक्रम निश्चित होता है कि किस चीज़ का हमें अनुदेशन देना है, इंस्ट्रक्शन देनी है। आगे भी देख सकते हैं इसकी शिक्षण विधियों में भी अंतर है, इसकी शिक्षण संस्थाओं में अंतर है, अवधि में भी अंतर है। जो औपचारिक शिक्षा की अवधि निश्चित होती है पर अनौपचारिक शिक्षा की अवधि निश्चित नहीं होती। और अनुदेशन की अवधि एक निश्चित है। अनुदेशन आप एक निश्चित समय पे ही दे सकते हैं। उसकी समय, टाइम, उसका टीचर्स, बालक का स्थान, कहाँ पर उसको पढ़ाना है, बाल केंद्रित शिक्षा है, उसका मुख्य महत्व रखा जाता है। इसमें अध्यापक का स्थान मुख्य होता है। अनुदेशन कौन देता है? एक अध्यापक देता है। विद्यार्थी का स्थान इसमें गौण माना गया है। मूल्यांकन किया जा सकता है। आप शिक्षण का मूल्यांकन कर सकते हैं कि कितना मैंने अच्छे से पढ़ाया है, कि उसका क्या रिजल्ट निकला है। इसमें मूल्यांकन आवश्यक होता है ताकि उसका ज्ञात हो सके कि बच्चे की किस सीमा तक उसने अनुदेशन दे दिया है। उसके प्रमाण पत्र भी दिए जा सकते हैं और उसके ज्ञान की स्थिरता भी है कि जो कुछ भी सिखाया गया है वो कितना सीखा है। अनुशासन से संबंधित भी अंतर है। फिर आप देख सकते हैं शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या अंतर है। वही बात कि क्षेत्र इसका व्यापक है, शिक्षा एक व्यापक क्षेत्र है और प्रशिक्षण का एक संकुचित है, इसका एक भाग है। ये इसका एक पार्ट है। इसका स्वरूप पहले ही बता चुके हैं, औपचारिक और अनौपचारिक है। और प्रशिक्षण का सिर्फ औपचारिक और व्यक्तिक होता है। उद्देश्य, इसका व्यापक उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। और इसका है किसी एक कौशल का, एक स्किल का डेवलप करना। प्रशिक्षण हम किसी एक स्किल के लिए देते हैं, न कि उसके चहुमुखी विकास के लिए। और शिक्षण उसके चहुमुखी विकास के लिए करवाया जाता है। शिक्षण विधियों में भी अंतर है। इसमें क्रियात्मक रूप दिया जाता है। इसमें पाठ्यक्रम, उसके समस्या संबंधी, उसके प्रश्नोत्तर संबंधी, उसमें डेमोक्रेशन, इस हर लेक्चर मेथड से करवाना है या वाद विवाद प्रतियोगिता करवानी है, इससे संबंधित कोई भी शिक्षण विधियाँ, बहुत सारी शिक्षण विधियाँ अपनाई जाती हैं, पर इसमें एक क्रियात्मक शिक्षण विधि अपनाई जाती है। उसका पाठ्यक्रम में भी अंतर है, उसकी अवधि में भी अंतर है, उसकी समय में भी अंतर है कि एक निश्चित समय पर होगा, प्रशिक्षण निश्चित समय पे होगा। और शिक्षण है जो निश्चित है, निश्चित कहीं भी हो सकता है। शिक्षक में भी अंतर है। मूल्यांकन, प्रमाण पत्र, प्रभाव, वही फिर आप ये पॉइंट डाल सकते हैं प्रश्न में। और प्रशिक्षण में इस तरह से भिन्न है। फिर है प्रतिपादन में और शिक्षण में क्या अंतर है। अब शिक्षण के तो सभी पॉइंट्स का आपको पता ही है पहले ही, क्योंकि 2-3 पॉइंट्स में पहले कर चुके हैं। तो प्रतिपादन का क्षेत्र भी सीमित है, क्योंकि इसमें शिक्षा के औपचारिक शिक्षा दी जाती है और उसमें औपचारिक और अनौपचारिक। शिक्षण में औपचारिक और अनौपचारिक, इसमें सिर्फ औपचारिक। फिर उद्देश्य देखें, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, इसमें भाव संबंधी विकास होता है। इसमें भाव संबंधी विकास किया जाता है। मस्तिष्क को धोना, ब्रेन वॉशिंग जिसको हम बोल सकते हैं। केंद्र बिंदु उसका क्या रहता है कि बच्चे को ज्ञान देना, रुचि को बढ़ाना। पर इसमें जो रुचि है उसको बढ़ाइए, उसको विचार करना, उसमें विश्वास का मुख्य स्थान दिया जाता है। यदि आपको किसी पे विश्वास ही नहीं है तो उसका प्रतिपादन नहीं हो सकता। इसमें मेधावी जो बुद्धि वाले व्यक्ति अधिक आते हैं शिक्षण में, इसमें प्रतिपादन में कम बुद्धि वाले आते हैं। क्योंकि जिसमें बुद्धि होगी वो सोचेगा, विचारेगा, विवेकशील होगा, वो पता लगा लेगा कि जो आपको बात कही गई है वो सत्य है या असत्य है। उसके बारे में भी वो डिस्कस कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है। पर प्रतिपादन में इस तरह का कोई रोल नहीं है। जो कुछ भी, जिसको भी आप रोल मॉडल मानते हैं, जिसका भी ने भी प्रतिपादन दिया है, उसकी बात आप टाल नहीं सकते।
जो भी उसने कह दिया वो सत्य है, यही मानते हैं। शिक्षण विधियों में अंतर है। शिक्षण में और प्रतिपादन की शिक्षण विधियों में अंतर है। प्रतिपादन में पहले से ही नियंत्रित ज्ञान को बालक के बताकर बच्चे को अनुशासित किया जाता है, और प्रतिपादन में अधिक आवश्यकता होती है कि जो परिपक्व अवस्था नहीं होती, प्रतिपादन में अपरिपक्व अवस्था होती है, बच्चे का ज्ञान का स्तर कम होता है, उसमें शिक्षण से ज्ञान बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुदेशन और प्रतिपादन भिन्न हैं। इन सब में शिक्षण का जो क्षेत्र है वो व्यापक है, वो चहुमुखी विकास करता है, ये सभी उसके एक भाग हैं। शिक्षण को पूरा किया जाता है अनुदेशन से, प्रशिक्षण से और प्रतिपादन से। ये एक नहीं है, अंतर हैं। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।